गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को। इसका आंसर क्या होगा? बी, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। ठीक है, अभी ये इस डे के बारे में एक फैक्ट है कि हर बार 4 जुलाई को नहीं आता है। मतलब इस बार 4 जुलाई को आया है, मतलब अगले साल भी 4 जुलाई को आएगा, ये फिक्स नहीं है। ये आता है जुलाई मंथ के फर्स्ट सैटरडे को। कब? जुलाई मंथ के फर्स्ट सैटरडे को आता है हर बार। अभी इस सैटरडे की तारीख है 4 जुलाई, इसकी वजह से इसको 4 जुलाई को मनाया गया है। तो ये बातें ध्यान में रखना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई महीने के फर्स्ट सैटरडे को आता है। उस दिन जो तारीख होगी उस दिन उसको मनाया जाएगा। अभी इसे मनाते क्यों है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव बैंक भी सुना होगा आपने, तो इन जैसे संस्थानों का योगदान समाज में काफ़ी ज़्यादा है। तो इनको बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना। उसके बाद में अभी इस बार किसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या थी? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या थी? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन इस बार की क्या थी? थीम थी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? तो हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए उसके यहाँ पे जो 4 अस्पताल है वहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी वर्ड आया, तो इस वर्ड से आपको प्लाज्मा थेरेपी से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने बताया अभी तक वो क्लिक करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन सा प्लाज्मा थेरेपी का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी का बैंक कहाँ पे? पहले वाला। ठीक है, कहाँ बना था? ये बना था दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। उसके बाद में मैंने कल के क्वेश्चन में बताया कि दूसरा वाला बना आसाम में। ठीक है, पहला बना दिल्ली में, दूसरा बना आसाम में। तीसरा फैक्ट क्या बनती इस वीडियो से कि प्रोजेक्ट प्लैटिना, कौन सा? प्रोजेक्ट प्लैटिना कहाँ पे लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था प्लाज्मा थेरेपी का, महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था। इतनी बातें आपको प्लाज्मा थेरेपी वर्ड से याद होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे उड़ीसा की बात कर रहे हैं। किस स्टेट की बात कर रही है? उड़ीसा की। तो उड़ीसा के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स है उसको एक बार देख लेते हैं। तो उड़ीसा में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल शुरू हुई है। ठीक है, मोहम्मद रफीक यहाँ के कौन है? चीफ जस्टिस है। का किसके? हाईकोर्ट के। ठीक है, उड़ीसा हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जज है, वो कौन है? मोहम्मद रफीक। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हियर टू एनिमल अवार्ड दिया गया है सीएम नवीन पटनायक जी को। ठीक है, जो नवीन पटनायक है यहाँ के सीएम है, उनको हियर टू एनिमल अवार्ड दिया था पेटा ने। ठीक है, पेटा का लॉन्ग फॉर्म क्या है? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। क्या है? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद में उड़ीसा में स्कोत्सिया टाइगर रिजर्व पार्क है। कौन सा? स्कोत्सिया टाइगर रिजर्व पार्क। उसके बाद में सिमिपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है छत्तीसगढ़ में की। उसके बाद में वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा है उड़ीसा ने। तो मैं जब उड़ीसा का जिक्र करता है तब ये मैं उड़ीसा के रिगार्डिंग करंट अफेयर बताता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो डेली देखते हो तो आपको ये करंट अफेयर याद हो गए होंगे, मतलब आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे। ठीक है, तो यही फायदा है बार बार रिवाइज करने का, और मैं आपसे बार बार रिवाइज करता रहूँगा। ठीक है, जब तक नए करंट अफेयर्स नहीं आते तब तक। ठीक है, अभी यहाँ पे हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम कौन है? अभी बताया मैंने, नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के क्या है? गवर्नर है। उसके बाद में अभी
उड़ीसा राज्य का दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य का दिवस मनाया जाता है। कब? 1 अप्रैल को। इस डेट को ध्यान में रखना। अभी उड़ीसा स्टेट का पहले वाला नेम क्या था? ये तो उड़ीसा का अभी का नेम है। उड़ीसा राज्य को पहले क्या कहा जाता? तो कलिंगड़ कहा जाता। क्या? कलिंगड़ा, कलिंगड़ा कहा जाता उड़ीसा राज्य को। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है? तो विदेशी मुद्रा भंडार मतलब फॉरेन करेंसी वाला देश कौन सा बना है? अभी अपना देश भारत जो है सबसे दुनिया में 5वें स्थान में विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है। इसका आंसर क्या होगा? बी, भारत। ठीक है, अभी ये फॉरेन करेंसी भारत में आती कहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल कोई भी टूरिस्ट अगर भारत में आता हो, ठीक है, तो वो क्या कर लेता है कि अपनी करेंसी एक्सचेंज कर लेता है, अपनी कंट्री की करेंसी भारत को देता है और उसके बदले में अपनी यहाँ की करेंसी लेता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो करेंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार वाला सबसे बड़ा 5वां देश बना है भारत, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो जो अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू, इनका जो कार्यकाल है 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा कचरे का उत्पादक कौन है? ठीक है, तो दुनिया में सबसे बड़ा कचरा का उत्पादक कौन है? चीन है। इसका आंसर क्या है? बी, चीन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो सबसे ज़्यादा ई कचरा पाया जाता है। ठीक है, अभी एक ई चाहिए था, यहाँ पे मैंने भूल गया है। तो सबसे ज़्यादा जो ई कचरा डेवलप करता है वो है चीन। ठीक है, तो यहाँ पे चीन की बात कर रही है। तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग राजधानी है चीन की। उसके बाद में यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है रेम मिनवी। कौन है? रेम मिनवी। ठीक है, अब एन भी है लेकिन रेम मिनवी काफ़ी ज़्यादा, रेन मिनवी ऑफिशियल वाली है। ठीक है, लोग ज़्यादा तो एन को ही बोलते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में रेन मिनवी दिया है तो इसको क्लिक करना, अगर ए नहीं दिया है तो एन को क्लिक करना। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्क में सुधार लाने के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अभी कर्नाटक को 4000 करोड़ रुपए दिए कि ताकि वो जो वहाँ के फूड पार्क है वहाँ में सुधार ला सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, कर्नाटका। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अभी हम यहाँ पे कर्नाटक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्नाटक में ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो लॉन्च हुआ था। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म? गेट सेट गो। ये किस लिए था? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए था। ठीक है, अभी ऑनलाइन कोचिंग से एक और करंट अफेयर आपको क्लिक होना चाहिए कि कर्नाटक ने जो 1 to 4th स्टैंडर्ड है उसकी जो क्लासेस है उसको बैन किया है। जो ऑनलाइन क्लासेस होती है 1 स्टैंडर्ड to 4th स्टैंडर्ड, उसको क्या किया है? अभी बैन किया है। ठीक है, ये तो पहला स्टेट बना था कर्नाटक। दूसरा स्टेट कौन सा बना था? MP। मध्य प्रदेश में दूसरी बार लॉन्च हुआ था, बैन हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो अभी हम यहाँ पे कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक का दूसरा करंट अफेयर कौन सा था इंपॉर्टेंट वाला? अपतामिता ऐप और मेघ संदेश ऐप। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद में कोरोना वॉच भी ऐप कहाँ पे लॉन्च होता? कर्नाटक में। तो यहाँ पे कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर है। ठीक है, बैंगलोर। यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM है BS येदियुरप्पा। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बिजूभाई मौर्य, बीजीभाई भाई बाला यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अभी कर्नाटक में 18 जून है, ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। 18 जून को मास डे मनाया गया है। ठीक है, कौन सा डे? मास डे मनाया गया 18 जून को। तो इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मास डे कब मनाया गया और कौन से राज्य में मनाया गया। तो कर्नाटक में मास डे मनाया गया है और 18 जून को उसको मनाया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक एक हेल्पलाइन शुरू की है? ठीक है, तो आसपास नामक हेल्पलाइन किस राज्य ने शुरू की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने आसपास एक हेल्पलाइन लॉन्च की है। ठीक है, अभी ये क्यों लॉन्च की है? अभी क्या हुआ है कि डिप्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुसाइड हो रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में
या फिर पूरी इंडिया में कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके राज्य तक एक आसपास एक योजना पहुंच शुरू की, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर कह सकते हैं। तो अगर कोई अकेला फील कर रहा हो या फिर कोई डिप्रेस फील कर रहा हो तो इस हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ये किसने शुरू की? मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स अभी तक हुए उसके एक बार देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना लॉन्च हुई थी, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थी। किस लिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होने वाला था कि 50-50 ग्राम के त्रिकूट चूर्ण का पैकेट प्रदान करने वाले थे। जीवन शक्ति योजना कहाँ पे लॉन्च हुई थी? जीवन शक्ति योजना लॉन्च हुई थी मध्य प्रदेश में। टॉप पेरेंट ऐप, संकल्प योजना, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर और FIR आपके द्वारा योजना, ये सभी योजना कहाँ पे लॉन्च हुई थी? मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? भोपाल है, ठीक है। यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। कौन है? गवर्नर लालजी टंडन। लेकिन मैंने कल ही बताया कि लालजी टंडन की जो तबीयत खराब है, इसके वजह से इस स्टेट का जो गवर्नर का चार्ज दिया है वो गया है आनंदीबेन पटेल को। किसको? आनंदीबेन पटेल को। और आनंदीबेन पटेल कहाँ की गवर्नर है? एक गवर्नर है यूपी की, ठीक है। इस तरह को आपको कोरिलेट करके करंट अफेयर याद आने चाहिए, ठीक है। इससे ही करंट अफेयर दिमाग में बैठते हैं, वरना नहीं तो नहीं बैठते, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश के, तो माधवगढ़ है एक, ठीक है। एक संजय नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है। अब ये पेंच नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो पेंच नेशनल पार्क एक महाराष्ट्र में भी आता है और एक आता है MP में, ठीक है। ये दोनों तरफ फैला हुआ पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके रिगार्डिंग मैं कल और परसों वीडियो डालूंगा, इसका पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा कि नेशनल पार्क क्या रहते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या रहते हैं। आप इसको कभी नहीं भूलोगे अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। तो अभी इसके लिए आप कल तक वेट कीजिए, कल वीडियो आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता है? तो हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये सत्ता में बनने के लिए चुनाव जीता है। अभी वो 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। कब तक? 2036 तक, ठीक है। अभी हम यहाँ पे रशिया की बात कर रहे हैं। तो रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। क्या है? मॉस्को है, ठीक है। यहाँ के अभी प्रेसिडेंट तो यही रहेंगे 2036 तक, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है रशिया की? इसकी रूबेल, रशियन रूबेल यहाँ की करेंसी है। उसके बाद में यहाँ के PM कौन है? मिखेल मिशुस्काउ। कौन है? मिखेल मिशुस्काउ, ठीक है। अभी रशिया का सबसे बड़ा जो शिखर है या फिर आप उसको पहाड़ भी कह सकते हो, वो है माउंट एल्बरस। क्या है? माउंट एल्बरस, ठीक है। अब ये रशिया का नहीं, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पहाड़ है। इसका नाम क्या है? माउंट एल्बरस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम भी शुरू किया है ऑल इंडिया रेडियो ने, AIR, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो ने अभी अपना पहला समाचार पत्रिका, जो कि साप्ताहिक होगा लेकिन वो होगा संस्कृत में, शुरू किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी हम एयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 1927 को। कब? 23 जुलाई 1927 की इसको शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और यहाँ के इसका जो मोटो है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो का मोटो क्या है? इसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या है? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में से किस बैंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा KYC के द्वारा खाता खोलने की जो सुविधा शुरू की है? तो अभी इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक,
इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरुआत की। इसका आंसर क्या होगा? बी, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो इस हम यहाँ पे इक्विटस स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2007 को हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। और यहाँ इसके प्रेजेंट एमडी और सीईओ कौन है? इसके प्रेजेंट एमडी कौन है? मिस्टर वसुदेवन पीएन। कौन है? मिस्टर वसुदेवन पीएन। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी ने लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है? तो लिन डेन एक खिलाड़ी थे चाइना के, मतलब चीन के एक खिलाड़ी थे। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। ठीक है, अभी ये जो लिन डेन है काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी है बैडमिंटन के। ये टॉप 1 पोजीशन पे भी रह चुके हैं और इन्होंने ओलंपिक में 2 बार मेडल भी जीता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चाइना की बात करें तो चाइना के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स उसके बाद देख लेते हैं। तो चाइना में एशियन यूथ गेम्स होंगे 2021 के। कब के? 2021 के एशियन यूथ गेम कहाँ पे होंगे? चाइना में। 19th एशियन गेम 2022 के कहाँ पे होंगे? चाइना में। और इसका जो गुड लक है वो क्या है? स्मॉल ट्रिपलेट्स। उसके बाद में विंटर ओलंपिक कहाँ पे कब होगा? 2022 का, ये भी चाइना में होगा। और 2022 के एशियन पैरा गेम्स कहाँ पे होंगे? चाइना में होंगे। और चाइना में ही DCEC नाम की एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगर और करंट अफेयर के बारे में देखें तो जो मंगलयान है चीन ने लॉन्च किया था उसका जो नाम है शिंगयुंग 1 रखा था। क्या था? शिंगयुंग 1। ठीक है, लॉन्ग मार्च 1 नाम का एक रॉकेट भी लॉन्च किया था। कौन? लॉन्ग मार्च 1 नाम का एक रॉकेट। उसके बाद में हाई स्पीड मैंगलोर रेल का क्या किया था? उन्होंने परीक्षण किया था। उसकी स्पीड कितनी थी? मैंने कल ही बताया था, 600 किलोमीटर पर आवर। और वहाँ की जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है रमेश कुमार को। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, रमेश कुमार। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। क्या है? अमरावती। ठीक है, इसके सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। कौन है इसके सीएम? जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के क्या है? गवर्नर है। ठीक है, अभी जो आंध्र प्रदेश है जो राज्य है ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है भारत का। किस बेसिस पर बना है आंध्र प्रदेश राज्य? ये बना है भाषा के भरोसे पे। ठीक है, पहला राज्य है आंध्र प्रदेश भाषा के भरोसे पे बनने वाला। ठीक है, तो इतने बातें आपको इस क्वेश्चन से याद में रखनी चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 का शुभारंभ हाल ही में किया है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, ये हमारे कौन है? MHRD मिनिस्टर है। कौन है? MHRD मिनिस्टर। इन्होंने अभी क्या किया? इसका शुभारंभ किया है। अभी इन्होंने हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौड़ इनके साथ मिलकर इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये रहे सभी आज के करंट अफेयर क्वेश्चन 6 जुलाई के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि डेली वीडियो आते हैं सुबह। तो आप इसको देखिए ताकि कोई भी एग्जाम आए कॉम्पिटिटिव की तो आपका करंट अफेयर पहले से ही पक्का हो। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी मैटर कर सकता है रैंकिंग में और एक जॉब में। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय बाय।